गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सेमेस्टर फोर्थ, विषय विज्ञान। हम बात करेंगे आज नए टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा विषय है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व सभी लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि अपनी जो भी समस्या, आपकी कोई क्वेरी होती है विज्ञान अथवा गणित विषय से संबंधित, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट ज़रूर किया करें सभी लोग, है ना, जिससे ये पता चल सके कि आप लोगों को कोई समस्या तो पैदा नहीं हो रही। दूसरी चीज़, जब भी हम विद्यालय खुलेंगे उसके बाद इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे, उसके लिए पर्याप्त समय हमारे पास है अथवा नहीं है, तो उससे पहले ही हमें सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो भी समस्या है सभी लोग कमेंट ज़रूर करें, है ना। आज का विषय है एड्स व हेपेटाइटिस बी। इसकी सामान्य जानकारियाँ, कारण, लक्षण व इसके बचाव के उपायों से अवगत कराना। इस विषय के बारे में चर्चा हमारी रहेगी। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स, ये जो बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा बेसिकली नॉलेज हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, इसका जो वायरस है उसका नाम है HIV। ठीक है, क्या नाम है इसके वायरस का? HIV। HIV वायरस जो है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है? हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को नष्ट कर देता है, हमारी WBC पर अटैक करता है, जिससे हम किसी भी छोटी से छोटी बीमारी से भी यदि ग्रसित हो जाते हैं तो हम उससे उभर नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम HIV पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? HIV पॉजिटिव। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति 2 से 10 वर्षों तक सामान्य अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये WBC पर अटैक करती हैं तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये इसका जो वायरस होता है वो WBC पर अटैक करता है, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे कोशिकाएं समाप्त होने लगती हैं और कुछ समय बाद शरीर उन रोगों से लड़ने की क्षमता अपनी खो देता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। HIV एड्स का सिंबल क्या होता है? ये चिन्ह जो बना हुआ है यहाँ पर, ये इसका सिंबल है। जैसे यहाँ पे मैंने रेड साइन से ये लगा भी रखा है, आप देख रहे होंगे। ये रेड सिंबल, ये जो बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये मनाया कब जाता है? 1 दिसंबर को इसका जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और परीक्षण जिससे इसकी पहचान होती है उसका नाम है एलिशा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी शरीर में वृद्धि कैसे होती है, कैसे ये पनपता है हमारे शरीर में। सबसे पहले HIV यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका विंडो पीरियड शुरू होता है, संक्रमण काल, फिर उसके बाद शांत संक्रमण, यानी धीरे धीरे पनपता रहता है, और फिर ये पूर्ण रूप से विकसित होकर बन जाता है एड्स। इसके संक्रमण काल और इस पीरियड के बारे में नीचे मैंने नोट किया है। तो 4 में से किसी एक कारण के द्वारा HIV का शरीर में प्रवेश करना, ये कारण अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। 6 हफ्तों से 6 माह की अवधि में ये जो है संक्रमण काल रहता है इसका। इसीलिए इसका टेस्ट जो होता है वो 3 मंथ के अंतराल पर कराया जाता है ना, जिससे कि अगर ये संक्रमण हुआ आपके शरीर में तो वो पता चल सके। एक खास चीज़ है, 5 से 10 वर्षों तक सामान्य तौर पर कोई लक्षण आपके शरीर में बिना टेस्ट के, बिना परीक्षण के आप अगर जानना चाहें तो नहीं दिखाई दे सकता। अगर आपका शरीर स्वस्थ लग रहा है तो आपको लक्षण नहीं दिखाई देंगे। इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे? अनियंत्रित डायरिया, बुखार, बिना किसी कारण के वजन का लगातार कम हो जाना, कमजोरी महसूस करना, त्वचा में संक्रमण होना और अपॉर्चुनिस्ट संक्रमण का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV एड्स के लक्षणों के बारे में।
थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द व सूजन, गला पकना, सिर दर्द, वजन में कमी आना, त्वचा पर रेशेस होना, बिना वजह के तनाव रहना, मितली आना, हमेशा जुखाम रहना, सूखा कफ, ड्राई कफ रहना आदि समस्याएं जो हैं आपको, यानी शुरुआती क्या है कि इसकी बेसिक में जब आपकी WBC पर ये अटैक करेंगे तो आपको कोई भी छोटी से छोटी बीमारी आसानी से लग जाएगी और फिर वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। एड्स के कारण क्या हैं जिनकी वजह से ही हो सकता है? तो रक्त संचरण के द्वारा। यदि आपको रक्त जो भी चढ़ाया गया है या रक्त जो आपके शरीर में पहुंचा है वो अगर गलत रक्त पहुंच गया है तो उससे आपको HIV एड्स होने के चांसेस रहते हैं। संक्रमित सुई के द्वारा, यानी कोई व्यक्ति अगर HIV संक्रमित है, उसकी सुई का ही प्रयोग आप पर हो गया तो उससे भी आपको HIV होने के चांसेस रहते हैं। असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, जितने भी केसेस पाए जाते हैं उसमें 80% से अबव केसेस इसी कारण से होते हैं। गर्भस्थ शिशु से, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उससे उसके बच्चे को भी मिल सकता है, ठीक है। असुरक्षित रक्तदान से, यानी किसी प्रकार के रक्त के चढ़ाए जाने से पहले उसकी पूर्ण जांच वगैरह कराई जानी चाहिए और जिस व्यक्ति को हम रक्त ले रहे हैं जिसको दे रहे हैं दोनों व्यक्तियों की पूर्ण जांच हो तभी रक्त जो है ट्रांसफ़र करें। और ब्लेड से, यानी नाई वगैरह जो है एक ही ब्लेड का यूज़ करते रहते हैं अलग अलग लोगों पर, तो उससे भी क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में इसके जो है लक्षण पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें क्या करना है, अपना बचाव करना है। एड्स नहीं होता है, कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति हो जाती है। बीमारियां जब ज़्यादा खतरनाक होती हैं तो उनसे भ्रम भी पैदा हो जाता है। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 के बारे में तमाम भ्रांतियां पैदा हो गई हैं लोगों के बीच में, उसी प्रकार से शुरुआती दौर में HIV एड्स के बारे में भी लोगों के बीच में तमाम भ्रांतियां थी। इसके बारे में हम जानते हैं कि एड्स किससे नहीं होता है। तो अगर हम बात करें, एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता। यानी जैसे आप टेलीफोन, टाइपराइटर, किताब, कॉलम वगैरह वो संक्रमित व्यक्ति भी प्रयोग कर रहा है, वही चीज़ आप भी यूज़ कर रहे हो उसी के साथ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना एड्स ऐसे फैलेगा। हाथ मिलाने से, छूने से, साथ उठने बैठने से, आसपास खड़े होने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से भी HIV एड्स नहीं फैलता। मुख्य चीज़ क्या है इसमें, ब्लड सर्कुलेशन में इंजेक्ट होना है ना, तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसी किसी भी चीज़ से आपको HIV एड्स नहीं फैल सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही कार्यालय में काम करने के या एक ही उपकरण पर कार्य करने से, साथ में खाना खाने से, बर्तनों का प्रयोग करने से, खांसने छींकने से, कीट पतंगों के काटने से, इन सभी कारणों से HIV एड्स नहीं फैलता है। रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, तो जो इसके कारण हैं वो कारण हमें नहीं करेंगे अगर, तो इसकी रोकथाम हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ थी इसके कारणों में जिससे ये हो रहा था, रक्त संचरण के द्वारा। तो हमें रक्त संचरण या रक्तदान जब भी करना है तो वो बहुत सुरक्षित तरीके से करना है। रक्त की पहले पूरी जांच करनी हो, और मैंने हमेशा आपको बताया भी होगा कि जब भी ब्लड डोनेट करें या ब्लड किसी से लें तो दो जांचें महत्वपूर्ण हैं, एक हेपेटाइटिस बी की और एक है एड्स की। ये दो जांच बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसके बिना आप रक्त कभी ना लें। असुरक्षित यौन संबंध, इससे आप बचें। इसके लिए सामान्य तौर पे निरोध का प्रयोग कर सकते हैं आप। गर्भ से शिशु, इस अवस्था में यदि किसी माता को HIV एड्स है तो वह अपने शिशु को स्तनपान ना कराए, ठीक है।
नेक्स्ट, असुरक्षित रक्तदान आपको बता ही दिया ब्लेड से। तो जो भी आप जहाँ भी अपनी कटिंग वगैरह कराते हैं तो वहाँ हर बार नया सुरक्षित ब्लेड प्रयोग करें और उसको बाकायदा साफ कर लें, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेपेटाइटिस, जो दूसरा रोग इस अध्याय के अंतर्गत जिसके बारे में बात की गई है। तो हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है, संक्रमित, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है। यह लीवर का एक खतरनाक रोग है जिससे भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस के प्रति लोगों की अज्ञानता और इसके दुष्प्रभावों को समझने की हमारी विफलता के कारण यह रोग हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। हेपेटाइटिस के प्रकार की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ये पांचों प्रकारों में सबसे ज़्यादा खतरनाक भयानक रूप जो है वह हेपेटाइटिस बी का है। इसीलिए इस अध्याय में हेपेटाइटिस बी पर जोर दिया गया है। कुछ जानकारी है इससे संबंधित, उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। इन सब में हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक माना जाता है। हेपेटाइटिस बी में यकृत लीवर को क्षति हो जाती है जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी ज़्यादा प्रमाण यानी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। ये ज़्यादा लोगों में इसकी संख्या में देखा गया है ना। अगर त्वचा का रंग पीला होने लगे, आँखों में पीलापन, मूत्र का पीलापन होने लगे रंग, तो ये सभी लक्षण हेपेटाइटिस के हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ जानकारी और भी हम बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं और किससे ये हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि शरीर में पानी हो जाना इसके लक्षणों में शामिल होगा। विषाक्त विषाणु युक्त अगर सुई, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी की शिकायत तो उसकी सुई का अगर प्रयोग आप पर हुआ तो आपको भी इससे चांसेस रहेंगे। शारीरिक संबंध, माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस ए और ई के चांसेस हैं ये, ठीक है। खाने और पानी के द्वारा शरीर में पहुंचता है हेपेटाइटिस ए, साधारणतः भारत में पाया जाता है। इससे महामारी फैलने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस बी उन स्थानों पर पाया जाता है जहां सफाई आदि का प्रबंध नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में अगर बात करें तो रक्त और रक्त में इस्तेमाल होने वाली सुई आदि का पूरी तरह कीटाणु रहित ना होना, शारीरिक संबंध बनाने से माँ से बच्चे को, इसके अलावा टैटू लगाना, जो हम लोग टैटू वगैरह बनवा लेते हैं वो चीज़ें, पुराने रेजर का इस्तेमाल करना आदि हेपेटाइटिस बी और सी के कारण हो सकते हैं। लक्षण क्या होंगे इसके? सामान्य तौर पर जो ज़्यादातर लोगों में एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं वो बदन दर्द, सर दर्द, कमजोरी या थकान, भूख कम लगना, जी मचलाना, दस्त लगना या कब्ज की शिकायत होना, बुखार आना, पेट में बाईं तरफ अथवा ऊपर की ओर हल्का दर्द रहना, खुजली, जोड़ों में दर्द और हल्के रंग का मल होना यानी मल का रंग परिवर्तित हो जाना आदि, ये सभी लक्षण क्या हैं? हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं, ठीक है। रोकथाम की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो भी कारण हैं उन्हीं पर हम कंट्रोल करके किसी भी बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये गंदगी से होता है हेपेटाइटिस बी, तो आप ध्यान रखें स्वच्छता का। ठंडी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें हेपेटाइटिस बी के समय। वैक्सीन, छोटे बच्चे जितने भी होते हैं उनमें हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई जाती है सभी बच्चों में। ये आवश्यक वैक्सीन में काउंट है साथ में, है ना। कटे फल और सब्जी जो ज़्यादा देर रखे रहते हैं उनका प्रयोग ना करें। पानी को ज़्यादातर उबाल कर पिएं। धूम्रपान एवं मदिरापान से बचें। कम वसा, फैट कम यूज़ करनी है आपको और प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये डाइट में आपके होना चाहिए। इससे क्या है, आप हेपेटाइटिस बी से जल्दी रिकवर कर सकती हैं। अब बात आती है आज के लिए, आप ये 5 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप लिखे हुए हैं, आपको सीधे आंसर चूज़ करके मुझसे कमेंट करने हैं इनके, ठीक है। सभी लोग ट्राई करिएगा।
पिछली आपकी जो भी वीडियो थी और ये जो वीडियो है इसमें आधारित प्रश्न है, आपको कहीं ना कहीं बताए ज़रूर गए हैं। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त है। ये अध्याय आपका कंप्लीट। बी सेफ, स्टे एट होम। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा सभी लोग, कोई भी क्वेरी हो किसी की भी। ठीक है, ओके, थैंक्स।